ये आप गाते हो बालाजी महाराज के सामने बैठकर? गाते हो कि नहीं गाते? हनुमान चालीसा पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो ना? देखिए, हम सब बालाजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके सानिध्य में जाते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, अकुआ के आँख के जो पत्ते होते हैं उन पे राम नाम लिखकर उनकी माला बनाकर उनको चढ़ाते हैं? चमेली का तेल जो होता है उसमें भी हम सिंदूर घोलकर उसका भी लेपन करते हैं। हम हाजिरी भी लगाते हैं। कोई 108 मंगलवार जाता है, कोई 11 मंगलवार जाता है, लेकिन इन सबसे बालाजी महाराज प्रसन्न नहीं होते। इन सब से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। आप मान लीजिए उनके सानिध्य में जाते हैं और ये सोच लेते चलो हमने ये चढ़ा दिया, शवामनी बोल दी, क्योंकि शवामनी ज्यादा बोलते हैं, और जिसने भी जो बताया वो हमने चढ़ाया। अब आप बार बार बालाजी महाराज के सानिध्य में जाते हैं तो बालाजी महाराज क्या करते हैं? अपने गणों को बोलते हैं कि तुम जाइए और इनका कोई भी संकट है वो काट कर आइए। वो स्वयं नहीं आते हैं। कभी आप सोचते हो कि स्वयं आएंगे? नहीं, वो अपने गणों को भेजते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने में ही लगे रहते हैं। उनका कार्य यही है। लेकिन हाँ, कोई अगर जाता है, देखिए हम तो ये कहेंगे कि 7 दिन आपके यहाँ पर कथा हो रही है और 7 दिन बड़े भाव से, बड़े मन से आप कथा श्रवण कीजिएगा और कोई न कोई ऐसा चरित्र रोज याद कीजिएगा और रोज याद कर कर अपने पास में, अपने गांव में, अपने नजदीक, अपने घर में भी अगर बालाजी महाराज का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, तो वो चरित्र याद कर कर रोज उनको सुनाया कीजिएगा। आप रोज उनको सुनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको कोई भी चरित्र प्रिय लगे वो याद कर लीजिएगा। आपके आसपास मंदिर है, मंदिर में जाइए। भीड़ बहुत है, नजदीक नहीं जा सकते, लेकिन आपकी दृष्टि बालाजी महाराज से मिल रही है, बस वहीं पर बैठ जाइए और वहीं पर आप कथा सुनाना आरंभ कर दीजिए। लाखों की भीड़ है, किसी पर बालाजी महाराज का ध्यान नहीं जाएगा, हनुमान जी महाराज का ध्यान नहीं जाएगा। वो तो सीधे आपके सन्मुख आकर बैठ जाएंगे और बस आपको देखेंगे कि मेरा भगत मेरे को कथा सुना रहा, मेरा भक्त कितना प्यारा है जो मुझे कथा सुना रहा है। जब आप हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठते हैं तो, और बैठकर अगर आपके मुख से अगर भूल से भी राम नाम निकल जाता है और श्री राम जी की कथा या ठाकुर जी की कथा अगर आप उनको श्रवण कराते हैं तो महाराज बालाजी महाराज की नेत्र सजल हो जाते हैं। इतनी कोमल है। आप ये मत देखा करो, आप जाते हो हनुमान जी महाराज ने गदा उठा रखी है, भाई ये तो संकट काटते हैं, दुख हरण करते हैं? ये सब रूप उनके दिखावे के रूप है। जो गदा उठा रखी है, कहीं पर पहाड़ उठा रखा है, ये जो रौद्र रूप जो आपको दिखाया हुआ है, ये सब दिखाने का है, दिखावे का है। ये तो बड़े सरल स्वभाव के, इनका स्वभाव बड़ा पवित्र है, बड़ा सरल है। कभी आप जाएं तो इनकी सानिध्य में बैठकर इनको कथा श्रवण अवश्य करवाइएगा। आज से ये नियम बना लो। अब आप रोज कहते हो हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठकर कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, तो हनुमान जी महाराज कहते जब तेरे को पता है तो फिर सुना ना। जब तेरे को पता है
कि मैं भगवान का चरित्र सुनने में कितना खुश रहता हूं, फिर सुनाता क्यों नहीं है? फिर तू देरी क्यों कर रहा है? वो इंतजार करते हैं कि कब मेरे को कथा सुनाए मेरे भगवान की। भगवान जी ने जब रावण को मारा था तब हमारे हनुमान जी महाराज ने गदा उठाई थी, वरना वो गदा नहीं उठाते हैं। उनके हाथ में हरदम करताल रहती है, उनके हाथ में हरदम वीणा रहती है। वो हरदम भजन करते रहते हैं। जब चारुलता सखी के स्वरूप में निकुंज में जब श्री राम जी जाते हैं तो रात भर वीणा सुनाकर राम जी को सुलाने की सेवा हनुमान जी महाराज करते हैं। उनको जब भी लग जाए, कोई भी सेवा मिल जाए, मुझे मेरे राम जी की सेवा करने के लिए एक पल का मौका तो मिल जाए, वो हरदम उनको प्रसन्न करने में ही लगे रहते हैं। और हम क्या करते हैं? हम सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ही कार्य नहीं करते हैं जो हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या नहीं करते हैं? हम कथा नहीं सुनाते हैं, उनको हम कोई भी चरित्र नहीं सुनाते हैं। आप किसी न किसी भगत का, आप भगवान का चरित्र उनको रोज सुनाया करो। घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों को जल्दी उठाया करो और जल्दी उठाकर स्कूल जाने से पहले उनको ये बोला करो कि एक पाठ रोज आप रामचरितमानस का या फिर श्रीमद् भागवत जी का रोज हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठकर आप उनको सुनाया करो। ये आप अपने बच्चों को रोज बोला करो। क्यों? एक तो उनपे हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी, दूसरी बात क्या है कि जब वो रामचरितमानस सुनाएंगे तो उनको हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन के चरित्र का पता चलेगा, उनकी जीवनी का पता चलेगा कि राम जी ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया था, किस प्रकार से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था। वो कभी भी जवाब नहीं दिया मुड़कर उन्होंने। आजकल के बच्चे सीधा जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि अभी संस्कारों का अभाव है, अभी पूर्ण संस्कार उनको मिले नहीं है। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो महाराज वहां पर संस्कार नहीं दिया जाता है। वहां पर तो इतना प्रतिबंध होता है कि अगर तिलक लगाकर बच्चा चला जाता है तो टीचर पूछते हैं तिलक किस लिए लगाया है, आज क्या है तुम्हारे? कलावा अगर हाथ की बांध लिया तो टीचर पूछते ये किस लिए बांध रखा धागा। अब उनको तो धागा लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस धागे में कितनी शक्ति है। स्कूलों में किताबी ज्ञान मिलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कार देने का कार्य तो माता पिता ही करते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले ही हनुमान जी की वजह से थे, और हनुमान जी मिले थे कथा की वजह से। कथा आपने शायद सभी ने सुनी होगी, सबको शायद पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते, रोज एक वृक्ष को जल दिया करते थे, और उस वृक्ष में कोई ब्रह्म नाम का प्रेत रहता था। अब रोज जल डालते, और जल डालते डालते जब 12 महीने पूरे हुए तो वो प्रेत जो है उसका उद्धार हो गया और पापों से वो मुक्त हो गया। आकर गोस्वामी तुलसीदास जी के सन्मुख आकर खड़ा हो गया। बोलिए आपके कारण मेरा उद्धार हुआ है, मैं प्रेत योनि में था, अब आप मांगिए, मेरा कुछ देने का मन हो रहा है, मेरा कुछ वरदान देने का मन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ लेते हैं, बोला अगर कुछ देना ही है तो एक काम कर दीजिए। क्या?
प्रभु श्री राम जी से मिलवा दीजिए। अब वो प्रेत कहता महाराज जब राम जी से ही मेरे में मिलवाने का सामर्थ्य होता तो मैं प्रेत थोड़ी होता है? मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है। तुलसीदास जी ने पूछा ये सामर्थ्य किसमें है? बोले ये सामर्थ्य एक ही में है। बोला किसमें? बोला हनुमान जी महाराज में। तुलसीदास जी कहते हैं उनका पता कहाँ रहते हैं? बोले हाँ ये हम बता सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भय जिसका रहता है तो हम तो उनका पूर्ण ध्यान रखते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, ये हमें मालूम रहता है। बोले कहाँ रहते हैं? बोले वो आपके पास ही रहते हैं। जब आप 80 घाट पर कथा सुनाते हैं तो वो रोज आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले आप देखते हो कि सब कथा सुनते हैं और सबसे पीछे एक दीन सा व्यक्ति, बिल्कुल गरीब सा व्यक्ति, फटे पुराने से कपड़े और एकदम मैल में, ऐसे लगता है मानो पता नहीं कितने दिन हो गए स्नान किए हुए, और सबसे एकांत में जो आकर एक वृद्ध सा व्यक्ति जो बैठता है उसके पास कोई नहीं जाता है, वही है हनुमान जी महाराज। बोले अच्छा? बोले हाँ मैं रोज देखता हूँ ये तो। बोले बस रोज देखते हो तो कल उनके चरण पकड़ ही लेना। अब जैसे ही कथा विश्राम हुई, अब महाराज तुलसीदास जी तो गए और जाकर उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे भैया मैं तो दीनहीन हूं, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं आप दीनहीन नहीं हैं, आप साक्षात हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का नाम लिया कि आप साक्षात हनुमान जी महाराज हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और दोनों के नेत्र सजल हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, आपकी कथा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली। आप मांग लीजिए आपको क्या चाहिए, मेरा कुछ देने का मन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस अगर कुछ देना ही है तो श्री राम जी से मिलवा दीजिएगा। हमें श्री राम जी से मिलना है। तब हनुमान जी महाराज उनको पता बताते हैं कि श्री राम जी का मिलन तो आपको चित्रकूट में होगा। हनुमान जी महाराज इतने भावुक हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सौम्य हैं। जब सीता जी का पता लगाने के लिए आपस में चर्चा हो रही थी कि भैया कौन जाएगा कौन जाएगा, सभी वानर उछल रहे थे कि हम जाएंगे, हमारा नाम आएगा तो हम जाएंगे, हम जाएंगे। हनुमान जी महाराज चुपचाप कोने में बैठे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे में इतनी शक्ति है क्या, मेरे में इतनी ताकत है क्या जो मैं लंका तक चला जाऊंगा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आज प्रथम दिन है। वैष्णव जन जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो अपने गुणों को ज्यादा प्रकाशित नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज का दिखावा करते हैं और इतना दिखावा करते हैं कि उनका चेहरा देखकर ही मालूम हो जाता है कि महाराज ये इस प्रकार से है। कुछ लोग धन का भी दिखावा करते हैं, उनका स्वरूप देखकर पता लग जाता है कि ये इतने धनवान हैं, लग जाता है ना। लोग एकदम पजामा कुर्ता पहनते हैं और इस प्रकार से पहनते हैं कि महाराज एक सलवट भी नहीं आ जाए, इतने अदब से बैठते हैं। गले में 4-5 चेन डाल लेते हैं सोने की
हाथों में अंगूठियां पहन लेते हैं और छोटी छोटी सी काम नहीं चलता है, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन लेते हैं। फोन जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन हाथ में रखते हैं कि हमारा 2 लाख का फोन है। हैं? कोई बलशाली होता है। आजकल तो एक चर्चा का विषय बना हुआ, जिम जाते हैं लोग, खेतों में तो काम करते हुए जोर आता है, हैं? भाई हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बताया करते हैं कि भाई हमारी जिम तो खेत में ही हो जाया करती थी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाया करते थे, काम करते थे। अब आजकल काम तो करते नहीं है तो जिम जाते हैं। अब जिम जाते हैं तो महाराज हाथ देख तो यहाँ से निकले हुए हैं, आगे से निकले हुए हैं, कपड़े एकदम फटने को हो रहे हैं, और चलते तो ऐसे चलते हैं हाथों को कर कर, हाथ ही नहीं मुड़ रहे हैं उनके बेचारों के, दिखावा कर रहे हैं। कोई विद्वान है वो भी दिखावा कर रहा है, मुझे इतना ज्ञान है महाराज। त्रिपुंड लगा लेते हैं यहाँ पर और 2-3 माला रुद्राक्ष की गले में डाल लेते हैं, कानों में भी रुद्राक्ष लटक रहे हैं? और पुस्तक एकदम हाथ में, पूरा दिखावा करते हैं कि हम विद्वान हैं। लेकिन जो वैष्णव जो होते हैं, जो भगत जो होते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। जब पूछा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि महाराज आप एकांत में आकर बैठ जाते हो, आप किसी से बोलते नहीं हो, आप एकदम दीनहीन सा स्वरूप बनाकर आते हो, तो हनुमान जी महाराज ने पता है क्या कहा कि यही तो कथा श्रवण करने का नियम है कि कथा में अगर आप आते हैं तो कथा श्रवण करने जब आते हैं तो आपको दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस चुपचाप आइए, जहां भी जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाइए और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा श्रवण कीजिए। यही तो कथा सुनने का नियम है। और हनुमान जी ने कहा अगर मैं मेरा ऐश्वर्य दिखाता, मैं मेरा स्वरूप दिखाता, तो फिर कथा कौन सुनने देता, सब मेरे चरणों में गिर जाते। तो वैष्णव जन जो होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने गुणों को अंतर्मुख कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, और उनको जहां भी जैसा भी मिल जाए वो सब वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि मुझे किस चीज से मैं प्रसन्न हूं, वो अपना रौद्र स्वरूप दिखाते हैं, हाथ में गदा है, ऐसा स्वरूप दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि बस हनुमान जी महाराज का तो ऐसा ही स्वरूप नहीं, वो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, बड़ा उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। तो इसलिए आज से नियम बना लीजिए कि हमें, अगर मैं तो ये कहती हूं कि आप 108 मंगलवार पेशी करते हो, 11 मंगलवार पेशी करते हो, उपवास रखते हो, इन सब का फल अगर एक दिन आप बैठकर भगवान का कोई भी चरित्र हनुमान जी महाराज को सुना दिया तो इन सब का फल आपको उसी दिन मिल जाएगा। आप पर कोई संकट है, आप पर कोई कष्ट है, आप पर कोई दुख है, तो बस और कुछ नहीं करना, सन्मुख बैठ जाना और कोई भी चरित्र हनुमान जी महाराज को सुना देना। मेरे हनुमान जी महाराज तुरंत आपका संकट हर लेंगे। आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में एक छोटी सी वंदना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर बड़े भाव से सुनिएगा।